आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोह के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब सुनते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब मूल्य आधारित ध्येय निष्ठा पत्रकारिता का युग शुरू हुआ। ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में बिजली खपत को कम से कम 10% कम करने के निर्देश। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश मंडप को मिला कांस्य पदक और सांची में कल से 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में अब मूल्य आधारित ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता के युग की शुरुआत हुई है। कल ग्वालियर में एक समाचार पत्र में 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आजादी के पहले पत्रकारिता का ध्येय था कि राष्ट्र को कैसे स्वतंत्र किया जाए। आजादी के बाद पत्रकारिता में वामपंथी विचारधारा ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया और राष्ट्रवादी पत्रकारिता को संकीर्ण एवं समुदाय आधारित माना जाने लगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत भी उपस्थित थे। श्री भागवत ने कहा कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। दुनिया को भारत से एक नए रास्ते की अपेक्षा है। इस दायित्व को भारत अवश्य ही पूरा करेगा। भारत विश्वगुरु बनेगा और सारी दुनिया का नेतृत्व करेगा। देश में कोविड टीकाकरण ने 121 करोड़ 84 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक 78 करोड़ 14 लाख टीके पहली डोज और 43 करोड़ 69 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 73 लाख 74 हजार से अधिक टीके शाम 7 बजे तक लगा दिए गए थे। इधर प्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य गंभीरता के साथ जारी है। कल 6,90,191 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश में अब तक 8 करोड़ 52,81,587 डोज लगाई गई हैं। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण अभियान की समीक्षा कर सभी SDM, BMO, जनपद CEO को ड्यू नागरिकों के टीकाकरण के लिए मिशन मोड पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए। उधर आगर मालवा में अब तक 7,32,000 डोज लगाए गए हैं। वहीं जिले में टीकाकरण में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने उप स्वास्थ्य केंद्र पालड़ा की एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निलंबित कर दिया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में ऊर्जा खपत में कम से कम 10% की कमी लाने के निर्देश जारी किए हैं।
विभाग की ओर से जारी निर्देशों में इसके लिए कार्यालयों में जरूरत न होने पर विद्युत उपकरणों को बंद करने, कार्यालय से जाते समय सभी विद्युत उपकरणों को स्विच ऑफ करने, दिन के समय कम बल्ब हो, न्यूनतम आवश्यकतानुसार विद्युत उपयोग करने जैसे सुझाव दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में 25 नवंबर से ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में कल संपन्न भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्यप्रदेश के मंडप को कांस्य पदक मिला। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रदेश को पदक प्रदान किया। राज्य सरकार की ओर से लघु उद्योग निगम के उप मुख्य महाप्रबंधक बीएन तिवारी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के प्रभारी अजय मलिक ने ये पदक प्राप्त किया। मंडप में मध्यप्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रस्तुत किया गया। महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार कोदो कुटकी संसाधित भोजन प्रस्तुत किए गए। आगंतुकों को गौण कला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पद्मश्री सम्मानित भूरी देवी से बातचीत करने का भी अवसर मिला। मेले का आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत थीम पर किया गया था। एमपी मंडप में अतीत को भविष्य की शानदार क्षमता के साथ जोड़ा गया। मंडप उस तस्वीर को भी प्रस्तुत कर रहा था कि कैसे प्रौद्योगिकी और ITES सिंगापुर के सहयोग से भोपाल में स्थापित हो रहे मेगा स्किल डेवलपमेंट पार्क से मध्य प्रदेश में बदलाव आएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित ये मेला 14 से 27 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तथा बौद्ध अनुयायियों के तीर्थ स्थल सांची स्थित बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा 2 दिवसीय सांची महाबोधि महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में भोपाल की वैशाली गुप्ता और उनके साथियों द्वारा जातक कथा आधारित नृत्य नाटिका वृत्तिनाशक की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नई दिल्ली की शोभना नारायण और उनके साथियों द्वारा बौद्ध विचार एकाग्र नृत्य नाटिका शून्यता की प्रस्तुति दी गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के बड़ौद अहीर से कल क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा शुरू हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाताल पानी को नवतीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा और वहां टंट्या मामा की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल मंदसौर पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। सतना सांसद गणेश सिंह ने कहा कि डीजल और पेट्रोल पर कर घटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। रतलाम जिला कलेक्टर ने सहकारी समिति केंद्रों पर उर्वरकों के नगद वितरण व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं। छिंदवाड़ा जिले में 2 दिसंबर तक एनीमिया सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब मूल्य आधारित ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता का युग शुरू हुआ। ऊर्जा संरक्षण साक्षरता अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में बिजली खपत को कम से कम 10% कम करने के निर्देश। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश मंडप को मिला कांस्य पदक। और सांची में कल से 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।